दोस्तों, इन दो अखबारों में एक बहुत बड़ी खबर है। इंडियन एक्सप्रेस में मणिपुर पर यह खबर जो छपी है बहुत महत्वपूर्ण है, तो वहीं जनसत्ता का जो पहला पन्ना है उसमें भी मणिपुर को लेकर के जो खबर छपी है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या खबर छपी कि उग्रवादियों से वार्ता कर रही है सरकार, जल्द होगा समझौता। ये जल्द कब आएगा? 3 मई से लेकर के 27 नवंबर, 7 महीना, लेकिन मणिपुर आज भी जल रहा है। मणिपुर के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए, मोदी जी की चरण वंदना करते हुए नजर आ रहे हैं। और मोदी जी मणिपुर तो छोड़ दीजिए, उसके आसपास के किसी भी राज्य का दौरा करना छोड़ चुके हैं। और सवाल सुप्रीम कोर्ट पर भी उठेगा कि जब सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा था कि अगर आप संज्ञान नहीं लेते हैं, अगर आप संज्ञान लीजिए वरना हमें इंटरवीन करना पड़ेगा। बाद में सुप्रीम कोर्ट अलग अलग कमिटी बनाता है, लेकिन 7 महीने हो चला है, ना तो हिंसा रुकी, ना ही कोई कमिटी की ओर से कोई रिपोर्ट सामने आई, और ना ही सुप्रीम कोर्ट इसमें संज्ञान ले रहा है। मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह मोदी जी की कैसी तारीफ करी, जिस तारीफ के चलते उन्हें जो है कि एक तरह से लताड़ा जा रहा है सोशल मीडिया पर। ये तारीफ उनको कितनी महंगी पड़ी बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, जनसत्ता की इस खबर को बहुत गौर से समझने की कोशिश कीजिए। क्या लिखा है हेडलाइन में कि उग्रवादियों से वार्ता कर रही है सरकार, जल्द होगा समझौता। फिर यही मुख्यमंत्री मोदी जी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। बीरेन सिंह ने कहा कि मणिपुर के लोगों और मणिपुर सरकार की ओर से मैं प्रधानमंत्री की समग्रता की सोच यानी दूरदर्शिता जो उनका है, और मणिपुर जैसे छोटे राज्य को भी मान्यता देने के लिए उनकी सराहना कर रहा हूं। मणिपुर बहुत कम आबादी वाला एक छोटा राज्य है। नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन के माध्यम से हम भारत के संविधान को अपनी लिपि में प्रकाशित करने में सक्षम हैं। इसका श्रेय मोदी जी को जाता है। बस यहीं पर ना सीएम साहब ने बड़े साहब को फंसा दिया। मतलब सवाल खड़ा कर दिया गया कि अगर भारत के संविधान को अपनी भाषा में प्रकाशित करने का श्रेय भी मोदी जी को जाता है, तो पिछले 6-7 महीने से जो मणिपुर में हो रहा है, जिस तरह से मणिपुर जल रहा है, उसका श्रेय किसे जाएगा? इस पर टीएमसी सांसद, अभी तक तो वो सांसद हैं, महुआ मैत्रा, कब तक सांसद रहेगी पता नहीं, लेकिन महुआ मैत्रा ने ट्वीट करते हुए मोदी सरकार को, बीरेन सिंह को और मोदी जी को आड़े हाथों लिया है। महुआ मैत्रा ने मोदी जी की एक तस्वीर के साथ ट्वीट करते हुए लिखा, बीजेपी सीएम ने मोदी की सराहना की। बीरेन सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी को उनकी दूरदर्शिता और मणिपुर के प्रति विशेष चिंता के लिए धन्यवाद। सर, आप बताइए कि मोदी जी कैसे चिंता दिखाते हैं? 184 मौतें और 67,000 बेघरों को नजरअंदाज करके, 7 महीने तक दौरा ना करके, 200 दिनों के लिए इंटरनेट बंद करके, क्या मणिपुर के प्रति मोदी जी की इस विशेष चिंता के लिए बीरेन सिंह ने मोदी जी का धन्यवाद किया? इस अखबार में दोस्तों सबसे ऊपर जो खबर छपी है वो मणिपुर हिंसा से जुड़ी हुई है कि मणिपुर हिंसा अभी तक रुकी नहीं है, बस उग्रवादियों से वार्तालाप जारी है। तो इसी अखबार के नीचे आप देखिए दोस्तों, नीचे जो है ना, साफ शब्दों में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री ने कहा, यानी प्रधानमंत्री जो है वो अभी तेलंगाना में है। तेलंगाना में कुछ दिन बाद चुनाव है, 30 नवंबर को। तो प्रधानमंत्री ने कहा, देश में शादी का आयोजन करें तो पैसा यही रहेगा, विदेश में जाकर शादी करना क्या जरूरी है? प्रधानमंत्री लोगों को बाहर विदेशों में डेस्टिनेशन वेडिंग करने से मना कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर का दौरा मोदी जी नहीं कर पा रहे हैं। इसी अखबार में ऊपर जो खबर छपी है और नीचे जो खबर छपी है दोस्तों, इसे समझने की कोशिश कीजिए। इसमें जो कॉज है यानी कारण जो है वो है मोदी जी का चुनावी
दौरा। मोदी जी लगातार चुनावी दौरे पर होते हैं। मोदी जी एक के बाद एक चुनाव प्रचार में जो है जुट जाते हैं। उसका इफेक्ट क्या है, नतीजा क्या है? नतीजे के तौर पर हम देख रहे हैं कि मणिपुर धधक रहा है पिछले 6-7 महीने से, लेकिन मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, मोदी जी चुनाव प्रचार में मस्त है। तेलंगाना में चुनाव प्रचार के दौरान वो कह रहे हैं कि आप बाहर जाके डेस्टिनेशन वेडिंग मत कीजिए। दोस्तों, आप मोदी जी की जो राजनीति है ना, उसको अच्छे से जानते होंगे। 72 साल की उम्र में भी मोदी जी की मेहनत की दाद देनी पड़ेगी। कोई सा भी चुनाव आप उठाकर देख लीजिए, मोदी जी हर हाल में हर जगह चुनावी प्रचार करने पहुंचते हैं। लेकिन 5 राज्य के चुनाव में मोदी जी एक बार के लिए भी मिजोरम का दौरा नहीं करते हैं। मोदी जी मणिपुर के कारण पूरे नॉर्थ ईस्ट से डरे हुए हैं। क्यों? मिजोरम की सत्तारूढ़ क्योंकि मिजोरम की सत्तारूढ़ पार्टी ने साफ कह दिया था कि हम मोदी जी के साथ मंच साझा नहीं करेंगे। बस मणिपुर को आपसे छिपाया जा रहा है। कोई टीवी मीडिया मणिपुर का म भी उच्चारण नहीं करता। सवाल सुप्रीम कोर्ट पर भी उठेगा कि हाई कोर्ट के 3 पूर्व जजों की जो कमेटी बनाई गई थी, अलग अलग और कमिटीज बनाई गई। 7 अगस्त के बाद आज जो है ना 27 नवंबर हो चुका है। क्यों मणिपुर पर कोई अपडेट नेट पर कहीं पर भी मौजूद नहीं है? क्यों मणिपुर को लेकर के सरकार अब भी बचती हुई नजर आ रही है? क्यों सुप्रीम कोर्ट पर अभी तक कोई भी जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है अभी तक नहीं सबमिट किया है? जांच कमेटी ने अभी तक क्यों कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी? क्या सरकार की लापरवाही छिपाई जा रही है मणिपुर पर? दोस्तों, सीबीआई की भी इसमें एंट्री हो गई है। सीबीआई मणिपुर मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक मणिपुर शांत नहीं हुआ। क्या इसमें सीजीआई चंद्रचूड़ को, सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो के तहत जो है खुद संज्ञान लेने की जरूरत नहीं है? या 5 राज्य के चुनाव और चुनावी रिजल्ट्स के लिए इंतजार किया जा रहा है? या मुख्यमंत्री मोदी जी की चरण वंदना करेंगे और मोदी जी मणिपुर समेत पूरे नॉर्थ ईस्ट को ही बॉयकॉट कर देंगे 2024 से पहले? क्या इससे मसला हल हो जाएगा? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जितनी कमिटियां बनाई हैं, उसकी रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई। मणिपुर का कौन सा काला सच छिपाया जा रहा है? मणिपुर को लेकर के क्यों मोदी सरकार मौन है? क्यों इतना कुछ के बाद भी वहां के मुख्यमंत्री मोदी जी की चरण वंदना में जुटे हुए हैं? मणिपुर के चलते मोदी जी मिजोरम का दौरा छोड़ देते हैं। मिजोरम में जाकर के वो चुनावी प्रचार नहीं करते, विधानसभा चुनाव। सोचिए दोस्तों, यानी मणिपुर का डर जो है ना, मोदी जी को एकदम घेर के रखा है। तो वहीं इतने सारे जांच कमिटीज बनाने के बाद भी अभी तक इस पर कोई खुलासा नहीं हुआ और ना ही मणिपुर जो है शांति की ओर आगे बढ़ रहा है। पीस कमेटी की बैठक जारी है। उग्रवादियों के साथ सरकार समझौते पर उतर आई है। यानी दोस्तों, समझिए कि किस तरह से डबल इंजन की सरकार ने ना मणिपुर को धधकने दिया। इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? जिस तरह से मोदी जी की चरण वंदना करते हुए मणिपुर के मुख्यमंत्री नजर आए और बाद में उन्हें जिस तरह से सोशल मीडिया पर धोया गया, उस पर आपकी राय क्या होगी? आप कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर कीजिएगा। क्या आप भी मानेंगे कि मणिपुर को पूरी तरह से सरकार 2024 चुनाव से पहले सुलझाना चाहती ही नहीं है, यहां तक कि छूकर भी देखना नहीं चाहती? आप इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर करें, आगे बढ़ाएं, क्योंकि सच जानने का हक हर किसी को है और वो सच देश नीति घर घर तक पहुंचाएगा। तो आपसे बस अपील है कि आप आजाद मीडिया को भरपूर अपना सपोर्ट दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।